और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शाही ईदगाह पार्क में मूर्ति विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। हाईकोर्ट में 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के आदेश को ईदगाह कमेटी ने चुनौती दी थी। कोर्ट ने लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के आदेश दिए थे और फिलहाल जो लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर काम चल रहा था वो रुकवा दिया गया है। बड़ी बात यह कि कोर्ट में 1 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होगी। और हमारे सहयोगी मोहित ओम इस वक्त शाही ईदगाह पर ही मौजूद हैं, पार्क में मौजूद है, जहां पर मूर्ति को लेकर पूरा विवाद हो रहा है। मोहित, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? मौजूदा समय में मूर्ति पर जो काम चल रहा था वो तो रुकवा दिया गया है। कोर्ट की अगली सुनवाई के बाद सारी चीजें होंगी, लेकिन इस वक्त वहां चल क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको कंस्ट्रक्शन साइट दिखाता हूं जहां पे मूर्ति स्थापित करने का काम चल रहा था। यहां पर डीडीए काम जो है वो करवा रही थी, एमसीडी के वर्कर जहां पे काम कर रहे थे। फिलहाल वहां पे अब एमसीडी की तरफ से काम रोक दिया गया है। लेकिन यहां पर कल जिस तरीके से शाम के वक्त मुस्लिम पक्ष की भीड़ इकट्ठी हुई है और यहां पर जिस तरीके का बवाल देखने को सामने आया है, उसके बाद आज भारी सुरक्षा बल जो है पहले से तैनात किया गया है। आप खुद देख सकते हैं कि अब यहाँ पे एडिशनल डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सचिन शर्मा जो है पूरी फोर्स को यहाँ पे ब्रीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जब यहाँ पर 1 बजे के करीब जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी, उस दौरान अगर यहाँ भीड़ आती है तो उसको किस तरीके से डील किया जाए। क्योंकि कुछ मैसेजेस हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर कि वक्फ के खिलाफ सरकार जो है वो कड़ा एक्शन ले रही है और वक्फ की जगहों के खिलाफ ऑर्डर दिए जा रहे हैं। क्योंकि ये जो विवाद था पूरा वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ था, वक्फ बोर्ड इसको अपनी जगह बता रहा था, लेकिन डीडीए का कहना था कि उनकी जगह है और हाईकोर्ट ने डीडीए को आदेश दिए हैं कि ये जगह डीडीए की है और यहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाए। न सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई की, उसके अलावा फिरदौस खान और गौश खान, इनकी जो मूर्ति है वो भी यहाँ पर स्थापित करनी है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम आज रोका गया है, जो काम पिछले 2 दिन से लगातार चल रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर आज किसी तरीके का बवाल ना हो उसके मद्देनजर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। न सिर्फ दिल्ली पुलिस, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्स, सबकी यहाँ पे तैनाती की गई है कि यहाँ पर किसी तरीके का विवाद देखने को न मिले। क्योंकि कल जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष यहाँ पे इकट्ठा हुआ वो एग्रेसिव हुआ, उसके बाद यहाँ पे लाठीचार्ज दिल्ली पुलिस को करना पड़ा था। आज ऐसी स्थिति यहाँ पर न है, उसके मद्देनजर पहले से सुरक्षा बल बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। जी मोहित, बड़ी बात यह कि आज जुमे की नमाज भी है, तो ऐसे में व्यवस्थाओं को बनाए रखना भी वहां पर प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। मोहित, मैं आपका रुख करूं, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस पूरे मामले पर सियासत का पहलू भी है। शाही ईदगाह पार्क में मूर्ति लगाने पर सियासत गर्मा चुकी है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर साजिश का आरोप लगाया। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति हटाना बीजेपी की साजिश है, ये संजय सिंह कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रानी लक्ष्मीबाई का बीजेपी में अपमान किया गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी एक मूर्ति लगी हुई है आरएसएस के मुख्यालय के पास। आरएसएस को यह मंजूर नहीं कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति कैसे लगी है। बीजेपी वालों को मंजूर नहीं कि देश के लिए मरने मिटने वाली वीरांगना शहीद रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा कैसे लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुचक्र रच के, साजिश करके वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति, झांसी की रानी की मूर्ति वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरफ संजय सिंह का हमला आपने देख लिया कि वो कैसे बीजेपी पर निशाना साध रहे, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर बीजेपी ने पलटवार भी कर दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जिन्होंने जवाब दिया, वो कह रहे रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति हटाने की जिम्मेदारी तो आम आदमी पार्टी की है। कैसे इस पर वार पलटवार शुरू हो चुका है, वीरेंद्र सचदेवा को जरा सुनिए। केजरीवाल शासित दिल्ली सरकार ने 2016-17 में 30 हजारी से लेकर फिल्मिस्तान से होते हुए पचकुइया रोड तक पूरा ट्रैफिक स्मूथ हो, यह एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट में 3 गोल चक्कर आते हैं जिनको शिफ्टेड करके रोड को चौड़ा करने की बात की गई। उस पूरी रोड को सिग्नल फ्री बनाना था और इसी के साथ साथ ये भी तय हुआ कि देश बंधु गुप्ता मार्ग पर
उस चौक पर जो रानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा है उसको स्थानांतरित कर उसको और सुंदर ढंग से स्थापित किया जाए। ये प्रोजेक्ट 2018 में पास हुआ और केजरीवाल सरकार के लोक निर्माण विभाग ने इसको पास किया। अब क्योंकि संजय सिंह का एजेंडा अपनी राजनीति और एक पंथ विशेषज्ञ को खुश करने का एक प्रयास भर था। तो दिल्ली में सियासी मौका ढूंढने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मूर्ति पर जिस तरह से अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है, इस पर आप सियासत आसानी से समझ सकते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी की साजिश है जिसके तहत मूर्ति को हटा दिया गया, तो बीजेपी कह रही है कि मूर्ति तो आम आदमी पार्टी को हटाना चाहिए। बहरहाल 5 बड़ी तस्वीरें इस पूरे मामले को लेकर। कल अफवाह फैलाई गई और उसके बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने की तैयारी की जा रही थी, शाही ईदगाह मैदान में यह तैयारी की जा रही थी, लेकिन वहां पर अफवाह के बाद भीड़ इकट्ठा हुई। इसके बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया और अब इस पर सियासत का पहलू शुरू हो चुका है। इस बीच एक और बड़ी खबर, लक्ष्मीबाई की मूर्ति मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पोस्ट लिखा है, चाहे मंदिर की जमीन हो या ईदगाह, अगर लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं तो क्या भारत में औरंगजेब की मूर्ति स्थापित होगी। ये जो वार पलटवार अभी दिल्ली यूनिट के बीच चल रहा था, मतलब आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की है, सरकार है जिसकी, और जो बीजेपी का दिल्ली यूनिट है, जो पूरी तरह से एक दूसरे पर हमलावर थे, अब इसमें गिरिराज सिंह की एंट्री हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या लिख रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर? वो लिख रहे हैं, चाहे मंदिर की जमीन हो या फिर ईदगाह, अगर लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगेगी तो भारत में क्या औरंगजेब की मूर्ति स्थापित होगी क्या? मतलब वो कह रहे हैं कि कहीं पर भी मूर्ति लगे से क्या फर्क पड़ता है, वीरांगना है और उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। अब इस पर ये सियासी पहलू और कितने आगे तक जाता है, वार पलटवार कहां जाकर थमता है, देखने वाली बात है।